हमने अभी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र की गहराई में पहुंचे 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। अटलांटिक महासागर के तलहटी में समाये टाइटैनिक जहाज को देखने की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी ओशन गेट की लोकप्रियता हाल ही के दिनों में दुनिया के अरबपतियों के बीच काफी बढ़ी थी। ओशन गेट कंपनी के दावों के अनुसार उनके प्रभावशाली सबमरीन टाइटन से समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक यात्रा की जा सकती है। ओशन गेट का टाइटन सबमरीन 19 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज देखने के अभियान पर निकला था, लेकिन वहां से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। उस पूरे घटनाक्रम को हमने इस वाली वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको उन 5 अरबपतियों की कहानी जो इस टाइटन सबमरीन में सवार थे। वे लोग कौन थे और क्या करते थे, साथ ही उनकी नेटवर्थ क्या थी। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस लिस्ट में पहला नाम आता है हामिश हार्डिंग का। हामिश हार्डिंग एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। टाइटन के चालक दल में ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर और रिसर्चर हार्डिंग भी शामिल थे। यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसे साहसिक अभियान का हिस्सा बने थे। उनके नाम रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज में शामिल होने के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वे बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ब्लू ओरिजिन के अभियान में भी शामिल थे। हामिश हार्डिंग का कनेक्शन भारत से भी रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग ही वह ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जिन्होंने नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने में भारत सरकार की हेल्प की थी। 58 साल के हामिश हार्डिंग के परिवार में 2 बच्चे, एक सौतेला बेटा और पत्नी लिंडा हार्डिंग है। वे सभी हार्डिंग के सकुशल लौटने की दुआएं कर रहे थे, पर दुखद रूप से ऐसा हो नहीं सका। समुद्र की गहराइयों में जाने से पहले हार्डिंग ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर साझा किया था और मिशन के जोखिमों के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था, न्यू फाउंडलैंड में 40 वर्षों में सबसे खराब सर्दियों के कारण यह मिशन 2023 में टाइटैनिक के लिए पहला और एकमात्र मानवयुक्त मिशन होने की आशंका है। मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है और हम कल गोता लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। इसके बाद वह सबमरीन में गए और फिर वापस नहीं लौटे। हम अगर हामिश हार्डिंग के नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग की कुल नेटवर्थ करीब $1 अरब यानी कि लगभग 82 अरब रुपए थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक का। टाइटन पनडुब्बी में सबसे अनुभवी व्यक्ति फ्रांसीसी समुद्री गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने किसी भी अन्य खोजकर्ता की तुलना में टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ सबसे अधिक समय बिताया था। वह वास्तव में साल 1987 में मलबे के लिए पहले मानवयुक्त मिशन का हिस्सा भी थे। वे RMS टाइटैनिक नाम की कंपनी में पानी के अंदर होने वाले रिसर्च मामलों के निदेशक भी थे। इसी कंपनी के पास टाइटैनिक के मलबों से जुड़े रिसर्च के अधिकार थे। हम अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पॉल हेनरी की नेटवर्थ लगभग $1.5 अरब यानी कि 1.23 खरब रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है स्टॉकटन रश का। स्टॉकटन रश टाइटन सबमरीन बनाने वाली कंपनी ओशियन गेट के CEO और उस सबमरीन के पायलट भी थे। रश ने साल 2009 में ओशियन गेट की स्थापना की, जिसमें नवाचार के माध्यम से गहरे महासागर तक पहुंच बढ़ाना का एक घोषित मिशन था। 61 साल के रश का कहना था कि आकाश के बजाय समुद्र मानवता को जीवित रखने का सबसे अच्छा मौका देता है, जहां पर पृथ्वी की सतह निर्जन हो जाती है। स्टॉकटन की पत्नी वेंडी रश ओशियन गेट में संचार निदेशक यानी कि कम्युनिकेशन डायरेक्टर है।
अपने पीछे वह पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि टाइटन सबमरीन के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी रश साल 1912 में टाइटैनिक जहाज पर मारे गए एक दंपत्ति की वंशज भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार रश रिटेलिंग मैग्नेट इसिडोर स्ट्रेस और उनकी पत्नी ईडा की परपोती है, जो टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान मरने वाले 1500 से अधिक लोगों में शामिल थे। हम अगर स्टॉकटन रश के नेटवर्थ के बारे में आपको बताएं तो उनकी नेटवर्थ करीब $12 मिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए है। हमारे इस लिस्ट में चौथा और पांचवा नाम है शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद का। वे पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो इंग्लैंड में ही रहते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में से एक में से आते हैं, हालांकि वह ब्रिटेन में ही रहते थे। दाऊद परिवार ने मंगलवार 20 जून 2023 को एक बयान जारी किया था जिसमें सबमरीन से संपर्क टूटने की बात कही गई थी। सेती इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी शहजादा के परिवार में पत्नी क्रिस्टीन और बेटी अलीना है, जिन्हें वह जमीन पर छोड़कर गोता लगाने गए थे। इस अभियान में साथ गए उनके बेटे सुलेमान की उम्र महज 19 साल थी। इस दुर्घटना के बाद अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। हम अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजादा दाऊद जिस घराने से आते हैं उसकी नेटवर्थ करीब $1 अरब यानी कि लगभग 82 अरब रुपए है। इन पांचों के अलावा एक और शख्स इसमें सवार हो सकते थे जो नहीं हुए और अब वह अपने किस्मत को धन्यवाद दे रहे हैं। ये शख्स थे हामिश हार्डिंग के दोस्त और ब्रिटेन के डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायी क्रिस ब्राउन। ब्राउन अपने दोस्त हामिश हार्डिंग के साथ पनडुब्बी में जाने वाले थे। क्रिस ब्राउन इस टूर के लिए काफी एक्साइटेड थे और वह सबमरीन के लिए जो रकम लगती थी वह भी जमा करवा दिए थे। उनके अनुसार जैसे जैसे जाने का समय करीब आ रहा था वैसे वैसे उनका उत्साह चिंता में बदलने लगा था। इसलिए थोड़ी खोजबीन की और मैं हैरान रह गया। पनडुब्बी में पुराने मचान खंभे इस्तेमाल किए गए थे। इसके नियंत्रण कंप्यूटर गेम शैली कंट्रोलर पर बेस्ड था। उन्होंने कहा कि कंपनी को किए गए मेल में मैंने लिखा था कि मैं इस यात्रा के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं आश्वस्त न होने के कारण मैंने रिफंड भी मांगा। ब्राउन ने कहा कि मैं जोखिम से भागने वालों में से नहीं हूं, लेकिन इस यात्रा को पूरा करने का मतलब था कि जान जाने का खतरा होना। अब जरा सोचकर देखिए कि इस शख्स के ऊपर भगवान का कितना आशीर्वाद रहा होगा। इस घटना के बारे में अगर हम आपको थोड़े और विस्तार से बताएं तो टाइटन सबमरीन के यात्रियों ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 19 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 पर ही पनडुब्बी से संचार संपर्क टूट गया। टाइटन पनडुब्बी एक मिनी वैन के आकार का था और इसके फर्श पर 5 से 6 लोग ही बैठ सकते थे। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए इसका अभियान आमतौर पर 8 घंटे तक चलता है। हालांकि टाइटन के 5 यात्रियों के लिए लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। उन 5 यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था। जब लौटने में थोड़ी देर हुई तो फाइनली शाम 6:35 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर फाइनली 22 जून को ओशियन गेट अथॉरिटी ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में इम्प्लोजन यानी कि अंतः विस्फोट होने का खुलासा किया। मतलब यह हुआ कि उस पनडुब्बी के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे कि वह खुद ही फट गया। तो यही थी उन 5 अरबपतियों की कहानी जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।